दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर सेंड कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पी रोम, ठीक है। पी रोम जो है ये कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा यदि हम बात करें पी रोम की, तो देखिए इसका फुल फॉर्म जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और ऑप्शन सी में जो सी डी रोम दिया गया है, तो देखिए इसका भी फुल फॉर्म जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है कैम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कैम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था। तो देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना जो है ये 1969 में किया गया था, बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। अप्सरा जो है ये भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना पूछा जाए कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और अभी वर्तमान में भारत में जो है 22 ऊर्जा रिएक्टर है। अभी वर्तमान में भारत में कितने ऊर्जा रिएक्टर है? 22 ऊर्जा रिएक्टर है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन जो है अदिश राशि है। तो देखिए द्रव्यमान जो है ये एक अदिश राशि है, सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अदिश राशि के उदाहरण यहाँ पर हमने लिख रखे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अदिश राशि कौन कौन से हैं? तो दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, तापमान, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, विद्युत धारा, पृष्ठ तनाव, दाब आदि, ये सभी क्या है? तो ये अदिश राशि हैं। सदिश राशि की बात करें तो विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, प्रतिबल, कोणीय वेग, विद्युत घनत्व, जड़त्व, आघूर्णन आदि, ये सभी क्या है? तो ये सदिश राशि के उदाहरण है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बायल के नियमानुसार जो है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़ी आंत जो है ये परिसंचरण तंत्र का जो है अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र में भाग लेने वाले मुख्य अंग कौन कौन से हैं? हृदय, रक्त तथा रक्तवाहिनियाँ, ये परिसंचरण तंत्र में भाग लेने वाले मुख्य अंग है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए इसका जो मुख्य कार्य है वो है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना, जो है इसका मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो देखिए इसको जाना जाता है आउटपुट प्रोसेस के नाम से। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है आउटपुट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए ये बोला जाता है कार्ल लिनियस को। टैक्सोनॉमी का जनक जो है कार्ल लिनियस को माना जाता है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? मुंबई में है। आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा इसकी स्थापना पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को की गई थी। इसकी स्थापना में प्रमुख योगदान जो था वो होमी जहांगीर भाभा का था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने परमाणु विद्युत गृह के नाम लिख रखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला दिया गया है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। कैगा परमाणु विद्युत गृह ये कर्नाटक में है। और कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ पर है? तिरुनेलवेली जिला तमिलनाडु में। तिरुनेलवेली जिला तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 10 है सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म बताना है आपको NIU का। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है बी। आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सेब से संबंधित रोग को डैश रूप में जाना जाता है? सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है? तो फायर ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फायर ब्लाइट की बात करें तो ये जो रोग होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है। फायर ब्लाइट बैक्टीरिया की वजह से होता है। सेब का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो मेलस डोमेस्टिका जो है ये सेब का वैज्ञानिक नाम होता है। और सेब में मैलिक अम्ल तथा आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। तो ये वायु प्रदूषण का चेतावनी देता है लाइकेन। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है ये उत्तराखंड में है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं लिख रखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला दिया गया है कोयना परियोजना, ये कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। टिहरी बांध परियोजना टिहरी बांध परियोजना भिलांगना तथा भागीरथी नदी पर स्थित है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आपको याद रखना है। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत से कौन लाया था? तो देखिए उसे चोरी छिपे जो है इंदुलाल याग्निक ने जो है ब्रिटिश भारत में लाया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो देखिए ये शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ग्रैमी जो पुरस्कार है ये केवल संगीत से संबंधित है। डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ग्रैमी पुरस्कार की बात करें, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1959 से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो फिल्म के क्षेत्र में 1929 से दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से दिया जाता है। और कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो पहला प्रयास जो है ये दादा भाई नौरोजी ने किया था, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोपाला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपाला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो ये 1921 से 1922 के बीच हुआ था, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? भारत की जो राष्ट्रीय सब्जी है वो कौन सा है? आलू। आलू जो है ये भारत का राष्ट्रीय सब्जी है, बी आंसर हो जाएगा। येन डैश की मुद्रा है, येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जो है ये जापान की मुद्रा है, बी आंसर हो जाएगा। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो ये सिराजुद्दौला ने लड़ा था, बी आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध की बात करें तो ये 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी की है? कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है? तो देखिए ये की है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, बी आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, बीजापुर कर्नाटक में, सी आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। डॉक्टर सतपाल, जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, ठीक है। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने जो है अंधाधुंध गोलियां चला दी, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जो है डायर का सहयोग किया था, ठीक है। इसका सहयोग किसने किया था? हंसराज नामक एक भारतीय था, उसने ही इसका साथ दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नाइटहुड की उपाधि जो है किन कारणों से लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की जो है उपाधि को लौटा दिया था। जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान हुआ था, बी आंसर हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही जो है 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1919 में इसी के कार्यकाल के दौरान रॉलेट एक्ट हुआ था। निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो उर्वरक क्रांति से जो है ये भूरा रंग संबंधित है, बी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र है जहाँ जीवन मौजूद है, उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे जैव मंडल कहा जाता है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो देखिए विधान परिषद जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में, डी आंसर हो जाएगा। विधान परिषद की बात करें तो देखिए विधान परिषद जो है ये राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। इन कुल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। न्यूनतम आयु जो है कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। डी आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी वर्तमान में। और 193वां जो सदस्य देश है वो दक्षिणी सूडान है। 193वां सदस्य देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ये M.N. राय ने दिया था। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जो है ये प्रसिद्ध संतूर वादक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 49वीं समानांतर डैश के बीच सीमा रेखा है। 49वीं समानांतर डैश के बीच सीमा रेखा है। तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा है। सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने प्रसिद्ध मतलब प्रमुख सीमा रेखा लिख रखे हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला दिया गया है मैकमोहन रेखा, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत है, मैकमोहन रेखा जो ये भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत है और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच है। और 24वीं अक्षांश रेखा की बात करें तो ये भारत है और पाकिस्तान के बीच है। आपको याद रखना है ये सीमा रेखा किन दो मतलब देशों को अलग करती है। ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। डी आंसर हो जाएगा। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के भूमि सुधारने के लिए किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के भूमि सुधारने के लिए किया जाता है? तो ये क्षारीय भूमि को जो है सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की स्वीकृति जो है आवश्यक होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 41 है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। ठीक है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के वेतन तथा सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के वेतन तथा सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो देखिए ये निर्धारित करता है संसद। ठीक है, आपको याद रखना है संसद निर्धारित करता है। सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे का निशान ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।